वालेकुम गाइस। आज जो मेरा न्यू व्लॉग है मेरे रूम के बारे में कि इतना कोई ख़राब हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि मैं सफाई करते करते एक छोटा सा शूट करूं आप लोगों के लिए कि मैंने कितनी मेहनत की अपने कमरे पे। और ये मेरे बच्चे बिल्कुल ज़रा सा भी मेहनत नहीं करते हैं इसको ख़राब करने में, बिल्कुल मैसी कर देते हैं। और इवन कि मैं अगर कहीं से हो कर के आऊँ तो फिर तो और मैसी हुआ था। और ये मेरी बेटी जो है ये मेरी नकल उतारे जा रही थी। अब ये मैं कमरे में आकर के मैं सोच रही थी यार मैं जो हूँ स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ। और भाई मैं तो रहती हूँ ससुराल में, तो अब सब जानते हैं कि ससुराल में वाले कैसे होते हैं। तो भाई मुझे मिला हुआ है सिर्फ एक रूम, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अभी सफाई करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। खैर फिर मैंने सोच लिया कि पहले मैं इस वाले एरिया को सफाई क्या हुआ। तो भाई पहले मैंने इस वाले पोर्शन को साफ़ किया और अच्छे से, देखो मेरी चुटकी बजाते हुए ये काम कितने अच्छे से हो गया। लेकिन चुटकी बजाने से ये सारे काम नहीं होते, उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मेहनत होती है। तो मैंने शीशे के सारे गिलासेस को, कप्स को, आइसक्रीम बॉल्स को इस वाले इसमें रख दिया। अच्छा ये जो सबसे ऊपर है वहाँ पे मेरा कुरान शरीफ, ये भी मेरा कुरान शरीफ है। और ये वाला मेरे जहेज़ का कुरान शरीफ है। और कुछ पारे हैं, कुछ मिलाद की किताबें हैं, कुछ दीनी बहुत सारी किताबें हैं, तो वो सारे के बीच में रहते। और ये वाला भी इसको मैंने साफ़ कर दिया। तो खैर है, अब ये है जो जिस पे मैं मेहंदी की प्रैक्टिस करती हूँ। मेहंदी लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये है कुछ औज़ार जो कि मेरे हस्बैंड घर में काम वाम करते हैं, तो वो इस बाल्टी में डाल के रखे। अब ये वाले पोर्शन को मैंने चुटकी बजाते हुए साफ़ कर लिया। नहीं भाई चुटकी बजाते हुए साफ़ नहीं किया है, देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। अच्छा भाई मुझे सफाई करते हुए 2 प्याला मिला, जिसमें ये अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी और सूरह यासीन वाला था। और ये वाला जो प्याला है ये आयतल कुर्सी का था। तो खैर फिर मैंने इसको सफाई करके रख दिया। भाई जब सफाई करो ना तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमें बाद पहले नहीं मिल रही होती, फिर जब सफाई करने बैठो तो बहुत सारी चीज़ें बरामद हो रही होती हैं। तो खैर भाई मुझे ये प्याला जो है, मैंने ये देखिए ऊपर वाले रेक को मैंने ऐसे बर्तन को सेट कर दिया। भाई मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ऐसे कर दिया, सेट कर दिया। और ये वाली जो डॉल है भाई मेरा भाई वनहर जो छोटा वाला, उसके हाथ से टूट गई थी। अब मेरे हस्बैंड साहब रोज़ाना मुझे देते हैं कि भाई आपके भाई ने आके मेरे बेटी की लिए डॉल तोड़ दी है। तो भाई अपने घर वालों से कुछ भी हो जाए, लेकिन जहाँ आ जाता है कि भाई बेगम के घर वालों से कुछ हो गया तो भाई बेगम को तो सुनाना ज़रूरी होता। खैर है, अब फिर मुझे इस वाले जिसकी शिद्दत से इंतज़ार था, मैं इस वाले की सफाई का बता रही हूँ। इन दोनों जो नीचे रेक से, इसमें मैंने अपने पॉलर का कुछ सामान रखा हुआ है। अच्छा भाई सफाई करते करते मुझे 75 का नोट भी मिल गया। और इस वाले बॉक्स में मैंने अपने हेयर के कुछ एसेसरीज़ रखा और इस वाले में फेशियल का। और ये कितना मैसी हुआ पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको सफाई किया, सारी चीज़ें पहले भी आपने इसकी हालत देख ली और एंड में भी। तो खैर ये सारी चीज़ें मैंने सफाई की। और सफाई करने के बाद ये मेरे कुछ फेशियल्स के पफ थे, वो सब मैंने उसको क्लियर किया। और फिर इसमें मेरा सैलून का कार्ड है जो कि मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और ये बॉक्स प्लीज़ मुझसे कोई मत पूछना कहाँ से परचेज़ किया। तो भाई ये बॉक्स मैं पहले ही बता दूँ, मेरे हस्बैंड के शेविंग का ये 2 बॉक्स है जो उन्होंने ख़राब कर दिया पूरा अपने शेविंग सेट। तो ये बॉक्स वो फेंकने से अच्छा वो मैंने काम में ले लिया। अच्छा ये मेरे कुछ एक और बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह रखा हुआ है। ये तो जा रहे इसके अंदर मेरे ब्राइडल का सारा बेस वगैरह मैं रखती हूँ। भाई मैं पूरा इसलिए नहीं ख़रीदती क्योंकि मेरा इतना रनिंग सैलून नहीं है। जब आ जाती हैं ब्राइड्स या कुछ भी मेकअप वगैरह तो फिर मैं कर देती हूँ, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक बैग में नज़र आ रहा है ये है मेरी शादी के एल्बम। इंशाल्लाह ये भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस बैग में मैंने मेरा मेकअप का कुछ और सामान रखा हुआ है, जैसे पैलेट्स वगैरह, जो वो पैलेट्स जो न्यू है जो मैं अभी यूज़ नहीं करती। अच्छा ये नेल्स मुझे कोई यार मेरे ख़्याल में 150 के करीब 120 लिखा हुआ है या कुछ इसी रेंज में मिली थी यार। इतनी कोई अच्छी नेल्स है, 100 नेल्स होती है, बहुत ज़बरदस्त है ये नेल्स।
अच्छा, ये डिक्सन जब मैं मेमन फाउंडेशन में वो कहाँ जाती थी सीखने, हेयर का केमिकल की क्लास लेती थी, वहाँ पे डिक्सन पे काम होता था, तब मैंने ये परचेज़ किया था और मैं इसको शॉपर में बड़ी हिफाजत से करके रखती हूँ। अच्छा, ये वाला जो बैग है इसके अंदर मेरे कुछ वो ज्वेलरी है जो मैं जैसे अपनी कज़न्स अपने यानी हैवी ज्वेलरीज़ वगैरह हैं इसमें। और ये जो इसमें सिंपल ज्वेलरीज़ है वो भी मैं आपको बैग दिखाऊंगी, वो ऊपर की तरफ रखा हुआ है। तो ये इतना मुझे कोई यूज़ में आता नहीं है, बहुत काम रेयर होता है। अब भाइयों की तो मेरी तीनों की शादी हो गई है, अब कभी कोई कज़न्स वगैरह की होती है तो फिर भाई ये लाबड़ ताबड़ जो है ना पूरा पहन के मैं निकल के जाती हूँ। इसके अंदर है मेरे कुछ क्राउन्स वगैरह जो फ्लावर क्राउन्स हैं और वो फ्लोरल है, काफ़ी चीज़ें हैं, मेरी बेटी के भी हैं। तो ये सारे चीज़ ज्वेलरीज़ वगैरह जो मैं आपको दिखा रही हूँ बड़ी हिफाजत से मैंने इसको शॉपर में करके रखा है। ये मेरी अभी भाई की शादी में ये रेड वाली ज्वेलरी ली थी और बहुत ही, और ये वाली ज्वेलरी पिंक वाली है, ये पापा ने बड़े भाई की शादी में दिलाई थी। तो भाई ये सारी चीज़ों को मैंने बड़ी हिफाजत से, और भाई ये सारी चीज़ों को बड़ी हिफाजत से रखना भी चाहिए। ये ब्लैक वाली पोटले में भाई मेरी शादी की ज्वेलरी है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, इस लैशेज़ के बारे में मैं आपको बताऊँ, ये मैंने दराज से बाई किया था और इतनी कोई अच्छी लैशेज़ है, बिल्कुल काशिश के टक्कर की लैशेज़ है, बिल्कुल आपको फेक नहीं लगती, ओरिजिनल लगती है, ओरिजिनल हेयर्स की लगती है। मैं इतनी ऑथेंटिक और इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिली थी कि मैं क्या बताऊँ। और ये लैशेज़ हमारी तरफ बुध मार्केट है वहाँ पे लगता है तो मैं लेकर आई थी, और ये लगाने में थोड़ी फेक लगती है प्लास्टिक की। अच्छा, ये फ्रेम है और ये फ्रेम भी मुझे मिल गया भाई। ये फ्रेम में कभी कभार मैं कुछ ना कुछ कढ़ाई कर लेती हूँ, तो ये देखें मैंने कितने अच्छे से इसको सेटअप कर दिया है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा स्पेस मिल गया भाई। तो मैंने, मेरे पास जो बच्चों की इतनी सारी दवाइयाँ थी वो मैंने वहाँ पे रखी भाई फ्रिज में। और अब ये यहाँ पे मैस पड़ा हुआ है, ये भाई मेरे शोकेस का एरिया। तो अब मैं ये सोची थी, और इसी दौरान लाइट भी चली गई थी और फिर भी मैं लाइट में जो बैक कैमरे के फ्लैश ऑन करके शूट कर रही थी। खैर, अब ये ताली ये चुटकी बजाते हुए तो होगा नहीं। और ये ओ भाई, ये सफाई करते करते मेरी मम्मी की जवानी की तस्वीर मुझे मिल गई। ये बड़ी हिफाजत से फिर मैंने अपनी डायरी में करके रख दिया, जो कि अब ज़िंदा नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम दे। और ये जो आपको ये मटकी नज़र आ रही है ना, तो ये मेरी मम्मी की कुछ पुरानी तस्वीर। और इस गल्लक में मैं जमा करती हूँ अपने 400, 500, 600, 800, 1000, अभी तक 5000 मैंने जमा कर लिए। और शोकेस के बराबर में है ये वाला लंबा डिवाइडर। ऊपर मेरे फेशियल का सारा सामान है, नीचे भी फेशियल का और कुछ हेयर्स वगैरह का सामान है, और बीच में भी कुछ ज़रूरत का सामान है। और सबसे नीचे कुछ मेरे बच्चों के ब्रशेज़ और स्प्रे बोतल और ये वो सारी चीज़ें हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें मैं ऐसे मैनेज करके रखती हूँ। अगर किसी को आइडिया हो किसी और अच्छे से मैनेज हो सकता है तो वो मुझे बताए। अच्छा, ये शॉपर में मेरी सिस्टर का सामान है जो कि मुझे उसे भिजवाना है, इसलिए मैं बड़े हिफाजत से उसको करके रख दिया। अब ये भी मैं यहाँ मेरे जो शीशे के टेबल है, ये ऊपर भी मैंने सफाई कर लिया, और ये अभी भी बहुत मैसी हुआ है, अब क्लीन कर लिया है मैंने। और अब अलमारी की सफाई रहती है जो कि मैं कल करूँगी। और ये मेरे रात को 12 बजी है सफाई करते करते, और मेरे तीनों बच्चे पंखा लगा के नीचे सो गए क्योंकि इनका लगती है भाई बहुत गर्मी, तो इसीलिए नीचे सोना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर भी मैंने अपना काम नहीं रोका और मैं चल पड़ी भाई, अपने पॉलर वाली चेयर के ऊपर चढ़ गई और फिर मैं ऊपर की सफाई करने लगी। ऊपर है मेरी वैक्स मशीन, वो उसमें पेडिक्योर का कुछ सामान है, हेयर्स के कुछ टूल्स हैं उसके अंदर, ये मेरे हस्बैंड का इसमें जूता, और ये मेरे बच्चों का टेबल है। और ये मेरे मेकअप की वैनिटी है जो रेड कलर के बड़े से बास्केट में आपको नज़र है। जब कोई मेकअप के लिए आता है तो मैं इस बास्केट को नीचे उतार लेती हूँ। और यही मेरे ऐसे ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, बॉल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर का किसी में कुछ है, किसी में ब्लेंडर है, किसी में आइस का सारा सामान है, कुछ है। तो और ये फेशियल के सामान है, ये मुझे कोई 500-600 देता तो भाई ये फ्रंट वाला जो फेशियल है, फ्रूट फेशियल है, मैं वो करती हूँ। और ये ज़फ़रानी पॉलिश है जो कि अस्मा डॉल की है, और उसके पीछे है ब्राइडल, और ये है जो ऑरेंज जार में, तो ये अस्मा डॉल का फेशियल है। और उसके अलावा मेरे पास चारकोल फेशियल है, वाइटनिंग फेशियल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अंदर खुपचे में छुपा के रखी है। भाई हर चीज़ दिखाने की नहीं होती, लेकिन फिर भी
मैं अपनी सारी चीज़ें सामने रखी हूँ। हाँ, मैं अपना सैलून बहुत मिस करती हूँ। वो भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आखिर क्या हुआ था कि मुझे उस सैलून को बंद करना पड़ा, आखिर क्या प्रॉब्लम मुझे आई, तो इसी वजह का बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और ये फाजिन का मास्क है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, और आपको बीच में बताया भी है, ये मेरी बेटी का अवार्ड है और ये मेरे बेटे का अवार्ड है भाई। ये कुछ हेयर्स के सारी चीज़ें हैं जो कि मैं ऊपर रखती हूँ। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है सदका बॉक्स, तो इसमें मैं जब जो भी कमाई आता है उसका जो है 2-3% इसके अंदर डाल देती हूँ, और जब कोई आता है तो उसको दे देती हूँ भाई। और ये रही मेरे हस्बैंड की पिक्चर्स, और